Hello guys, welcome to our channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share important current affairs of December. I know आपने काफ़ी वेट किया है हमारे डेली करंट अफेयर सेशंस का. So finally we are back. सो आज के इस वीडियो में पेंडिंग करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा एंड आने वाले 2 से 3 दिन में आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जितने भी करंट अफेयर्स हमारे रह चुके हैं, जो भी हमारे करंट अफेयर्स हमसे छूट चुके हैं, जो पेंडिंग हो चुके हैं, उनको मैं विद डेली करंट अफेयर सेशन कवर करने की कोशिश करूंगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज का ये वीडियो अपलोड हो जाएगा. इसके बाद डेली कल से आपको ऑन टाइम जो मॉर्निंग में वीडियो आपको मिलता है करंट अफेयर सेशन का वो मिलेगा, प्लस जो भी करंट अफेयर्स हमारे प्रीवियस रह चुके हैं उनको मैं उनके साथ साथ कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड विद इन 3 to 4 डेज हम जितना भी हमारा प्रीवियस छूट चुका है वो हम कवर कर लेंगे. डोंट नीड टू वरी. नाउ अबाउट पीडीएफ, आपको इस वीडियो के बाद पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे एंड ऐप पे भी आपको रिमेनिंग पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021. तो किसे सम्मानित किया गया है, किस कम्युनिटी को, किस ऑर्गेनाइजेशन को, ये आपने बताना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी, न्यू दिल्ली बेस्ड है. याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे सम्मानित किया गया यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछता है, तो ये आपने ध्यान रखना है. नॉट ओनली दिस नेम, ये पूरा लिस्ट है. देखो इसमें डिफरेंट कंट्रीज, अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो अवार्ड ऑफ एक्सलेंस जो दिया गया हमारे निज़ामुद्दीन बस्ती, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है. एंड इसमें देखो बाकी कंट्रीज़ को भी दिया गया. बाकी कंट्रीज़ का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है, स्पेशल रिकग्नाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैटेगरी में भी निज़ामुद्दीन बस्ती न्यू दिल्ली को इंक्लूड किया गया. साथ में चाइना को भी इंक्लूड किया गया. चाइना का एक सिटी है, वो आप ध्यान रखें. एंड ये निज़ामुद्दीन बस्ती किस सिटी या किस कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है, ये आपने याद रखना है. एंड इसका नाम तो आपको फॉर श्योर याद रखना है. बाकी पूरा डिटेल है, पूरा डिटेल याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंट ज़रूरत नहीं है, बट निज़ामुद्दीन बस्ती का नाम आपने ज़रूर याद रखना है. तो यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं जी. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड, इन्हें सिलेक्ट किया गया फॉर द डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017-2019. तो इन्हें सम्मानित किया गया, बेसिकली इन्हें सिलेक्ट किया गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. आप लोग जानते हो हमारे MS स्वामीनाथन. सो इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है. तो आपको बताना है कि किसे चुना गया. 2017 से 2019 के पीरियड के लिए इन्हें चुना गया. तो इनका नाम है V प्रवीण राव. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मार्क कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. देखो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इन रिसेंट डेज. तो एक अलग कैटेगरी मैंने 4 से 5 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एक साथ लिए हैं, तो आप इसे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. फिक्की द्वारा अनाउंस किया गया संजीव मेहता जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है जी बेसिकली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिकी, जो रिप्लेस करेंगे उदय शंकर को. फिकी के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे. फुल फॉर्म तो ऑफ कोर्स आपको पता रखनी है. एंड न्यू जो इनके प्रेसिडेंट रिप्लेस किसको कर रहे हैं, उदय शंकर को, संजीव मेहता जो ऑलरेडी CMD हैं HUL के, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के. तो नाम आपने याद रखना है, संजीव मेहता. इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी में. एंड अपॉइंटमेंट्स का स्पेलिंग गलत है, डोंट वरी. ओके. उसके बाद जो सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक जोरी को, इन्हें भी चुना गया जी एज चेयरमैन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. अगर CBDT के मैं पूछ लूँ आपसे, PC मोदी हैं क्या? नहीं, PC मोदी रिप्लेस हो चुके हैं JB मोहपात्रा से, वो आपको याद रखने. एंड विवेक जोरी, अब इनका नाम अपने याद रखना. इन्होंने किसको रिप्लेस किया है जी? CBIC की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इससे पहले कौन थे? अजीत कुमार को अब रिप्लेस किया है जी विवेक जोरी जी ने. अगर CBIC की जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो विवेक जोरी. अगर CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आ गया जी हमारा JB मोहपात्रा. आई होप क्लियर है, याद रखें, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जी हमारे इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव प्रयाग अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बने हैं जी CEO ऑफ ट्विटर. वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. जैक डॉर्सी जो थे ऑलरेडी को फाउंडर थे ट्विटर के, इन्होंने स्टेप डाउन किया. एंड इंडियन ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग अग्रवाल. नाम आप याद रखें, CEO ऑफ ट्विटर. ओके.
आपको पता आपको पता होना चाहिए बेसिकली ट्विटर की तरीके से लाइक ट्विटर हमारे इंडिया का भी एक ऐप है जिसको हम कू, जैसे जनरली KOO कू ऐप जो हमारा इंडिया का है, जनरली इंडिजीनियसली बनाया है, वो भी ट्विटर की तरह ही काम करता है। उसके एड्स वगैरह आपने जरूर देखे होंगे, वो आप याद रखें। उसके बाद नोटेड माउंटेनियर फ्रॉम उत्तराखंड हर्षवंती बेस्ट has earned the distinction of being selected for the first woman president of Indian Mountaineering Foundation IMF। ओके, ये आप याद रखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, IMF। ओके, ये भी IMF ही है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हर्षवंती बेस्ट, नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी में। उसके बाद एक और बात करें, अगर हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा, इन्हें इलेक्ट किया गया बेसिकली द डेलीगेट फॉर एशिया इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जुर्गन स्टॉक, जिसके सेक्रेटरी जनरल एंड लियोन फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स है। इंटरनेशनल पुलिस है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको इन शॉर्ट हम इंटरपोल बोलते हैं। तो डेलीगेट फॉर एशिया चुने गए प्रवीण सिन्हा, नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वेल PDF तो आपको मिल ही जाएगा, बट जनरली आपको याद रखना है। उसके बाद सेंटर इफेक्ट्स मेजर ब्यूरोक्रेटिक रीशफल, तो इसमें अलका उपाध्याय, इन्हें चेयरमैन बनाया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप याद रखें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन बनी है वो है अलका उपाध्याय, ये आप ध्यान रखें। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी, वो आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं सॉरी, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड एन इवेंट टू मार्क द 100 ईयर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी 4 दिसंबर को, जिस दिन हमने नेवी डे भी सेलिब्रेट किया। वो क्वेश्चन भी आ जाएगा, डोंट वरी। अभी आपसे पूछ रहा है कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो प्रेजेंट चेयरमैन की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट चेयरमैन है राइट नाउ आदिर रंजन चौधरी। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, याद रखें। Next one is the Minister of State for Electronics and IT, Rajiv Chandrasekhar, has launched the first indigenous server, रुद्र। इंडिजीनियस सर्वर है हमारे इंडिया का, नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर जनरली इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप JKSSB या किसी और एग्जाम की तैयारी करें, अगर कंप्यूटर सेक्शन है मेंशन, तो करंट इवेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रा इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस सर्विस से लॉन्च किया गया। आपको ये बताना है कि इसे किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे बनाया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई नेम्ड चॉकलेट बॉर्डर फ्लिट वॉज डिस्कवर्ड। देखो इस तरीके का ये बटरफ्लाई है, समहाउ लाइक चॉकलेट कलर का है, तो इस वजह से रिसर्चर्स ने इसका नाम भी चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिट रखा। तो ये आपको बताने किस स्टेट में मिली है बेसिकली डिस्कवर की, इस सिक्किम में, याद रखें। व्हेन इज इंडियन नेवी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब हमें सेलिब्रेट करते हैं हम? 4 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एंड इंडियन नेवी लाइक थीम था कॉम्बैक्ट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। एंड एक चीज़ और लाइक इन बिटवीन दीज डेज आप लोग जानते हो एक ट्रेजिडिक जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हमारे जनरल बिपिन रावत, इंडिया के फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड बाकी जितने भी मेंबर्स थे ऑफिसर्स, उनकी वाइफ भी मधुलिका रावत, उन सब की लाइक इस एक्सीडेंट में जान चली गई। सो वी होप, हम यही कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड सीरियसली ये काफ़ी हिला देने वाला इंसिडेंट था इन बिटवीन। एंड उन दिनों में एक्चुअली मैं उस चंडीगढ़ था उन दिनों, जब ये सुना तो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ये शॉकिंग न्यूज़ था हमारे कंट्री के लिए। एंड इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एंड सो लेट्स होप कि बाकी उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड जो भी चीज़ें देखो, जो भी इंसान गलतियों से सीखता है, बट इतनी बड़ी गलती हम एफर्ट नहीं कर सकते थे। बट स्टिल देखो वही चीज़ें एट दी एंड की टेक्नोलॉजी, वी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी, बट कब चीज़ें कब खराब क्या हो जाए, आपने इतना बड़ा इंसिडेंस देखा। सो लेट्स होप फॉर द बेटर एंड लेट्स प्रे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। डेट्स ऑल, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। तो इस बुक के ऑथर हैं जी अजय मेनन, एजाज मेनन, बेसिकली एजाज मेनन, नॉट अजय। टू प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा फ्रॉम रैंसमवेयर, Amazon Web Services and Amazon
कंपनी इनके द्वारा हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो रैंसमवेयर से बचने के लिए अमेजोन ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है जी, ये आपने बताना है, ये किया है जी डेल टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता, ये आप याद रखें। Who among the following has been appointed as the director of Indraprastha Gas Limited? Gas Limited कंपनी है बेसिकली ये, एंड ये आपको बताना है, ये न्यू दिल्ली में बेसिकली ये आपको ये बताना है कि ये इसके न्यू डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया। इसके जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं पवन कुमार। ओके, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज कन्फर्ड द एनुअल नेशनल अवार्ड फॉर ऑन इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट पब्लिक डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा। तो कौन सी स्टेट को आपको बताना है हैज बीन कन्फर्ड, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो ये आपने बताना है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्टेट इज केरल, केरल को रिकॉग्नाइज किया गया द बेस्ट स्टेट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। Which of the following two countries has conducted the annual CARAT Carrot Maritime Exercise? तो कौन कौन सी कंट्रीज के बिटवीन होती है? India is not the a member of this exercise, so it is between India, not India, it's between Bangladesh and US. याद रखें, option number B is the correct answer. Who among the following has assumed charge as the charge of flag officer commanding in chief of Eastern Naval Command? तो किसने चार्ज लिया है ये आपने बताना है। तो ये चार्ज लिया है विश्वजीत दासगुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 7 हीरोज ऑफ 1971? 7 हीरोज ऑफ 1971 ये आपने बताना है। 50 साल भी पूरे हो चुके हैं जी 1971, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी एक पूरा सेलिब्रेशन भी चल रहा है, आप लोग जानते हो। ओके, एंड आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है, 7 हीरोज ऑफ 1971। सो मान अमन सिंह चिन्हा इज द करेक्ट आंसर। Which of the following organization has approved a loan of 135 million to improve electricity supply in West Bengal? तो वेस्ट बंगाल की इलेक्ट्रिक सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने समझौता किया है। That's all you have to remember. Who is the author of the book कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021? तो किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है दिनयार पटेल। एंड फॉर द बुक सम्मानित किया गया फॉर द बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नारोजी, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाय दिनयार पटेल। इन्हें चुना गया बेसिकली NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बुक प्राइज 2021 से कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है किसके लिए ये भी आप ध्यान रखें, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आजकल। एज पर द रिपोर्ट टाइटल री-नॉकिंग विद द US रोल इन ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट US इज द लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल प्लास्टिक ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट में ये USA कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो USA की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाला गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी The 64th National Shooting Championship competition is being organized from 25th November to 10th December। तो इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया, किस सिटी में से ऑर्गेनाइज करवाया गया? इसे ऑर्गेनाइज करवाया मध्य प्रदेश की भोपाल में, भोपाल यानी कि कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। विच एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा एडिशन जिसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर को, ये आपने बताना है। तो ये सेलिब्रेट किया गया है 22वां एडिशन। ओके, देखो लास्ट ईयर बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि सर हम नेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ त्रिपुरा भी आता है। एक्चुअली हुआ गया था कि लास्ट ईयर त्रिपुरा में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, बट अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो नागा ट्राइब्स द्वारा जो वहाँ त्रिपुरा में भी हैं तो उनके द्वारा भी हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था। तो दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे। अगर आई होप आप समझ गए हो, त्रिपुरा में भी सेलिब्रेट किया था बाय द ट्राइब्स जो इसे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर। 22nd एडिशन था, जनरली नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं, ये आपने याद रखना है। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो किसे चुना गया है चेयरमैन? ये संबित पात्रा। Which of the following universities has announced the Rajiv Goyal Prize for Young Scientists? तो किसे चुना गया राजीव गोयल प्राइज फॉर यंग साइंटिस्ट? एक अवार्ड स्टार्ट किया गया बेसिकली, तो ये स्टार्ट करेगा जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। Who is the author of the book Democracy
पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। एंड कल का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था जिसमें आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें बुक्स के रिलेटेड पूछा था, लाइक इंडियाज़ का बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, एक ये बुक थी का टाइटल था। उसके बाद एक बुक थी इंडिया वर्सेस चाइना। उसके बाद एक हमारा हमारे हामिद अंसारी जी की एक बुक थी, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उनकी एक बुक थी। तो इस तरीके से आपको बुक्स भी याद रखने हैं। देखो जब कोई कल स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन हो रहा था तो कह रहे थे कि सर क्वेश्चन ट्रिकी थे, एंड जब भी किसी गेस्टेड ऑफिसर, गेस्टेड पोजीशन या अच्छी पोस्ट के लिए एग्जाम होता है तो आपसे वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, आपको जैसे हम कहते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एलिमिनेट करना होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको मेंटली रेडी रहना है, खुद को रखना है। एंड जब आप किसी अच्छे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी हाई लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको आपके ट्रिक्स वहाँ कम आते हैं, क्योंकि ट्रिक्स से हम जनरली वन लाइन में क्वेश्चन हम जनरली जहाँ डायरेक्ट आंसर हो वहाँ एलिमिनेट करना ईजी रहता है, बट जहाँ हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो तो वहाँ हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना, उस चैलेंज के लिए वो आपको खुद को रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्लेज्ड टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030? तो ये है जी साउथ सुडान। When is World AIDS Day celebrated every year to spread awareness about this disease? आप लोग जानते हो इम्पोर्टेंट डे है, तो 1 दिसंबर का डेट आपने याद रखना है, वर्ल्ड एड्स डे याद रखना है आपने। एंड इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। When is Border Security Force Raising Day? इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1965 Establishment Day 1 दिसंबर 1965। पंकज कुमार सिंह इस टाइम राइट नाउ डायरेक्टर जनरल हैं BSF के। इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ G20 Troika। ओके, आपको ये बताना है कि इन विच ईयर G20 Troika समिट इंडिया कब होस्ट करेगा। इंडिया 2023 में होस्ट करेगा, जिस साल हम वर्ल्ड कप भी होस्ट करेंगे, ये आप याद रखें। एंड बेसिकली त्रोइका का मतलब बेसिकली क्या होता है कि 3 कंट्रीज आप जैसे त्रोइका 3 चीज़ें, 3 टर्म, बेसिकली इसमें इंडिया हैज जॉइंट G20 Troika which will work closely with Indonesia and Italy to ensure consistency and continuity of G20 एजेंडा। अब इसमें अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुआ था वो G20 मीटिंग, जो G20 समिट हुआ था, इटली द्वारा होस्ट किया था। हमारे मोदी जी ने हमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एंड साथ साथ में आप याद रखें हमारे इस टाइम अगर आपसे पूछ ले कि G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, तो दिस टाइम इंडोनेशिया हैज़ टू कवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन 1 दिसंबर 2021। ओके, तो ये आप याद रखें। ऑल इंडिया रेडियो हैज स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स टू ऑफर यूथ ए प्लेटफॉर्म टू एयर देयर वॉइसेज एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो आप लोग जानते हो हम 75वीं आज़ादी की ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 साल हमारे हो चुके हैं। तो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें यूथ को अपनी आवाज़ रेज करने का मौका मिलेगा। तो इस ऑल इंडिया रेडियो द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज एयर नेक्स्ट, AIR नेक्स्ट, याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च गारंटेड इनकम फॉर टुमारो? एक इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जिसमें कहा कि अभी इसमें इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस कराओ, गारंटेड इनकम आपको मिलेगी। सो दिस इज द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये आप याद रखें। मैटो-सिन्हॉस मैनिफेस्टो ये न्यूज़ में था, इसे अप्रूव किया गया किस स्पेस एजेंसी द्वारा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा इसे अप्रूव किया गया। ESA बेसिकली इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि हम एक्सेलरेट करेंगे यूज़ ऑफ स्पेस इन यूरोप। सो अंडर दिस इनिशिएटिव, अंडर दिस प्रोग्राम they decided to accelerate the use of space in Europe। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ये इनिशिएटिव मैटो-सिन्हॉस मैनिफेस्टो याद रखें। Which of the following state government has started a project called समहिति? समहिति किस स्टेट, आपको ये बताना है कि किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया। तो इसकी शुरुआत की गई उड़ीसा द्वारा। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस प्रोजेक्ट समहाती बेसिकली इसका नाम है। तो इसमें क्या करेगा? दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प टू सेव एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ उड़ीसा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम आप याद रखें, समहाती। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 59th स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर? तो ये सेलिब्रेट किया है जी हमारे नागालैंड ने, जहां हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। हनुक्का बेसिकली इसका नाम है, हनुक्का फेस्टिवल, द लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी कंट्री में, ये आपने बताना है। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से।
डिफरेंट कंट्रीज के फेस्टिवल्स पूछ लेते हो तो इजराइल याद रखें। बेंगलुरु बेस्ड इनोवेटिव फास्ट ग्रोइंग फिनटेक किनारा कैपिटल, इसके द्वारा रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया अपनी 10वीं एनिवर्सरी पे, 10th एनिवर्सरी पे। ओयो होटल्स एंड होम्स हैज अपॉइंटेड रजनीश कुमार फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI एज स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर। आप लोग जानते हो आंध्र प्रदेश के भी इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हमारे रजनीश कुमार जी। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो हैज टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो नाम आप याद रखें, देखो मनोज सिन्हा नाम आपने याद रखना, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एंड मनोज कुमार, एक और इम्पोर्टेंट है मनोज आहूजा, आपको याद होगा CBSE के चेयरमैन है, वो आपने याद रखना है। एंड मनोज कुमार मांगो का नाम भी आपने याद रखना है, हैज टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो ये आप याद रखें। सो ये हो गए जी हमारे 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मज़ा आया, एंड मज़ा तो आया ही आया, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी। एंड आई नो थोड़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं आपके लिए भी, क्योंकि सारी चीज़ों को एक साथ कर पाना, रिटेन रख पाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए भी चीज़ें मुश्किल हैं प्रीवियसली कर पाना, बट स्टिल हमें देखो मुश्किल चीज़ें हैं तो मुश्किल चीज़ें इज द पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू फेस एंड वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट सो डैट कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर हमारा जितना भी हमारा बैकलॉग जितना भी हमारा रह चुका है वो हम कवर कर लेंगे। डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस सेक्शन। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर योर क्वेश्चन। आपको इसका आंसर बताना, विच स्टेट हैज़ वॉन गोल्ड मेडल अवार्ड एट 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। सो गाइस मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, एंड अब डेली आपको वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड अगेन सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एंड रीज़न क्या आते हैं, रीज़न मैं आपके साथ पर्टिकुलरली इन बिटवीन दीज डेज जो एक्सपीरियंस मैंने किया अबाउट द लाइफ एंड अबाउट द सिस्टम इन इंडिया वी आर फेसिंग, आई विल श्योरली शेयर इन माई some other video. And there are a lot of things like I'm seriously amazed about the issues जो we are facing, I'm facing at that previously days में जो face कर रहा था, and suddenly now everything is fine now, and I will share the experience, but कभी फिर किसी दिन टाइम मिला। बाकी हम सबसे पहले हमारा प्राइम फोकस रहेगा कि हम जल्दी से रिमेनिंग करंट अफेयर जो भी है कवर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।